नमस्कार। रेलवे की इस सीरीज में आज हम लोग जानने वाले हैं 2019 में आए हुए प्रथम पाली के प्रश्नों का हल, जिसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन का हल जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, एक बॉक्स में इस अनुपात में पेन, पेंसिल और रबर है। यदि पेंसिल और रबर का मूल्य जो इतना है और खर्च की गई राशि इतना है, तो पेनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, ये अनुपात में है, तो मान लें पेनों की संख्या जो आपका ये 3x, ये 2x और ये 1x हो गया। ठीक है, इनका ये अनुपात हो गया। तो अगर मूल्य निकालें, देखिए एक का मूल्य इतना है पेन का, तो अगर इतने पेन है 3x है, तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 3×3 9x। ठीक, दूसरा है आपका जो है इनकी संख्या जो है पेंसिल का 2x हो गया और मूल्य है एक का 2, तो 2 दूनी का 4x। ठीक, फिर ये देखिए, ये आपका जो है हो गया रबर, जिनकी संख्या जो है 1x है और मूल्य कितना है 2 है, तो आपका हो जाएगा कितना? 2x। टोटल मिलकर खर्च कितना हो जा रहा है? 150। तो ये आपका 9 4 13 2 15 100 हो जाएगा। ठीक है, 150 के बराबर। और यहाँ से ये आपका कट जाना है, तो आपका हो गया 1,10। तीनों की संख्या कितनी है? 3x है। ठीक है, तो 3x है तो 3 × 10 यानी ये हो गया 30। तो आपका आंसर हो गया डी। चलिए, एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं जो है इस अनुपात में है और परिमाप इतना है, तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटी भुजा क्या इसमें है? आपका 2x है। ठीक, तो सबसे छोटी भुजा जब ज्ञात करेंगे, ये मान आपका रख दीजिए ऊपर और देखिए ये टोटल जोड़िए 2 3 5 5 4 9 9 5 14। ठीक है, और जानते हैं कि परिमाप जो भुजाओं का योग होता है, जो कि टोटल कितना है 168 है, उससे गुणा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, यानी 12 दूनी कितना हो गया? 24। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया? ए। ठीक, चलिए, इसमें दे रहा है कि ये धावक जो है प्रथम भाग इतने चाल से पूरा कर रहा है और दूसरा भाग जो है इतने चाल से। तो दो भागों की औसत गति जो है आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए औसत गति जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका शॉर्टकट ट्रिक हो जाता है, आप कर सकते हो 2 गुणे पहला चाल हो गया गुणे दूसरा चाल और फिर इनका योग, यानी कि 280 + 420। अब क्या हो जाएगा? तो देखिए ये आप वहीं का वहीं रहने दीजिए। ठीक है, और इनको जोड़ लीजिए। तो देखिए 0 8 2 10 और 4 2 6 7। तो आपका ये 0 0 0 0 कट गया। 7 से 7 28। अब आप गुणा कर सकते हैं, 4 दूना का 8, 8 दूनी 16 और 8 चौको 32 से 35। ठीक है, तो ये आपका हो गया 336। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक आयत की चौड़ाई 55 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण जो है इतना है, तो परिमाप ज्ञात करना है। देखिए ये आपका आयत हो गया। ठीक है, और ये आपका हो गया 143 और ये आपका हो गया 55। तो आपको लंबाई ज्ञात करनी है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय वाला हो गया। ठीक है, ये कर्ण हो गया। तो जब एल का मान जब आप निकालोगे यानी कि लंबाई, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्णी में कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ये 55 का स्क्वायर। अब इसका वर्ग कर दोगे, वर्ग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये आपको प्राप्त होगा 20,449 और यहाँ पे वर्ग करोगे तो ये आपका 5 5 25 और 5 6 का 30, इतना प्राप्त होगा। घटा दीजिए, 9 में 5 घटेगा 4 और ये आपका कितना हो जाएगा? 4 में 2 घटेगा 2 और ये आपका जो है 4 और अभी क्या 10 में 3 घटेगा 7 और ये 1। ठीक है, अब इसका जो है निकाल दीजिए वर्गमूल। ठीक, तो देखिए जब आप वर्गमूल निकालोगे तो देख लीजिए 1 7 4 2 4, तो क्या होगा? ऐसे जोड़ा पहले बना लेंगे। अब आप देखो कि एक बार में जाएगा 1 1। ठीक, ये आपका कट जाएगा, ऊपर लोगे उतरेगा 7 4। ये आपका एक एक जोड़ लोगे 2, कितनी बार में जाएगा? 2 जोड़ोगे तो 44 हो जाएगा। 3 करोगे 3 3 3 23 69 आपका हो जाएगा। 14 घटेगा 5 और 2 4 और ये 3 दिन आपका 6 हो जाएगा और 2। अब कितनी बार में जाएगा? 26 दूना का 52, यानी यहाँ पे 2 रख दो 2 रख दो। ठीक है, तो आपका ये 2 ये 2 दूनी का 4 2 6 का 12 और 2 4 5। ठीक है, तो इस तरह से आपका मिल गया कितना? 132 लंबाई हो गया। लेकिन आपको क्या निकालना है? परिमाप। तो परिमाप का सूत्र क्या हो जाता है? तो परिमाप का सूत्र होता है 2 × लंबाई धन
चौड़ाई, तो 2 लंबाई और चौड़ाई। देखिए ये आपका जो है लंबाई हो गया और चौड़ाई हो गया 55। आप जोड़ दीजिए 5 2 7 और 3 5 कितना हो जाएगा 8 और 1, और इसमें कर दीजिए 2 से गुना, 2 7 14, 2 8 16 1 17 और 2 1 2 1 3, यानी 374, यानी हो जाएगा बी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको जो है इसको हल करना है, तो देखिए आप लघुत्तम निकाल लोगे, ठीक है, तो लघुत्तम निकालोगे तो क्या होगा, देखिए 20 10 और 4 का लघुत्तम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 20। ठीक है, 20 से इसमें भाग कीजिए एक बार में, यानी 33 हो जाएगा। अब फिर देखिए 10 से 20 में भाग कीजिए 2 2 3 6, फिर माइनस 4 5 20, तो 5 5 कितना हो जाएगा 25। अब ये 33 6 39, 39 में से 25 घटा दीजिए, तो 9 में 5 घटेगा 4 और 3 में 2 घटेगा बटा 20। अब 2 से ये 7 बार में और 2 से ये 10, तो 7 बटा 10 हो गया, यानी कि 0 पॉइंट, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए दिया गया है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य जो है इतना है और एक पुस्तक विक्रेता इस पर जो है इतना छूट देता है, यदि वह अभी जो है इतना लाभ कमा ले रहा है तो लागत मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है लागत मूल्य मान लीजिए कि 1 से, ठीक है, तो लागत मूल्य का ये आपका कितना कमा रहा है लाभ 20%, यानी 100 प्लस हो जाएगा 120 बटा 100, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य, और इस पर छूट दे रहा है 10%, यानी 10% कम हो जाएगा, 100 में से कम होगा 10 तो 90 बटा 100 के, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये और ये आपका कट जाना है, ठीक है, अब देखिए ये 0 ये 0, अब क्या कटेगा, देखिए 3 से 3 तिहाई 9, 3 से 3 चौका 12, 4 से अगर इसको कटाइए 4 दूनी 8 और आपका 3 0, 4 7 28 और 4 5 20, तो यहाँ से कर दीजिए गुणा, 3 5 15, 3 7 21, 1 22 हासिल 2 और 3 14 8, यानी हो गया 825, यानी सी। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि 6 वर्षों की अवधि में परीक्षाओं में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसका जो है ये ग्राफ दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि यदि 2002 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या इतनी है, तो उन उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी जो 2002 में परीक्षा में बैठे थे। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो 2002 में देखिए 2002 यहाँ पर है, ठीक है, तो ये आपको हो जा रहा है यानी 56%, ठीक है, तो 2002 में थे 56%, और टोटल कितने ये उम्मीदवार हुए थे कितने पास 56%, यानी 84,000। ठीक है, अब अगर ध्यान दीजिए 14 से इसको 14 चौका 56, ठीक है, इसको 14 छक 84, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर 100% आपको निकालना है कि 100% यानी टोटल कितने भाग लिए थे, यानी 100% निकाल देना है, तो 100% कर दें, यानी कि 25 से गुना कर दें, इसमें 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 छक्का 150, ठीक है, यानी इतने विद्यार्थी। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखिए, दिया है कि 2003 और 2005 को मिलाकर भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या इतनी है, तो 2 वर्षों को मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी। तो देखिए ये अलग अलग नहीं दिया गया है, ठीक है, तो अलग अलग नहीं दिया गया है तो आप इसका निकाल नहीं पाएंगे, यानी ये आपका डाटा अपर्याप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे, निम्न में से किन 2 वर्षों में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के बीच के प्रतिशत का अंतर न्यूनतम था। तो देखिए इस पर आ जाइए, आप देखोगे यहाँ पर अंतर कितना है, तो आप देखिए 6 में 2 घटेगा 4 और 5 में 4 घटेगा 1, यानी 14 अंतर है। यहाँ पर अंतर अगर देखिएगा तो 7 में 6 घटेगा 1 और 6 में 5 घटेगा 1। यहाँ पर देखिए अंतर देखिए तो 8 में 7 घटेगा 1, और ये आपका यहाँ पर अगर देखिए ये आपका बड़ा है तो इसी में से घटा दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 17 में 8 घटेगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंतर आपका कम है, 8 में 2 घटेगा 6, ये वाला बड़ा अंतर हो जाएगा,
तो आपका यहाँ पर आ रहा है ये और ये वाला, है ना। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 19 का 2004-5। चलिए अगला देखिए, इसमें आपको x का मान बताना है। देखिए ये भाग है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, गुना। ठीक है, अब ये अगर आप इसको ध्यान से देखिए, देखिए 9 8 है 72 और 9 का 9। अब ये आपका जो है ये आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये 27 का अगर कीजिएगा, देखिए 3 3 9 9 3 27, और ये जो है आपका ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पर जब इसको लाइए ये इधर कर दीजिए। ठीक है, ये घनमूल निकाल दीजिए, 3 9 और 3, तो 9 गुणे 3 यानी हो गया 27। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ये रहा 11 से लेकर 20 तक के प्रश्नों का हल। आगे के प्रश्नों का हल लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।